कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। आज चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी है। सर्वप्रथम सभी भक्त प्रेमियों को श्री पाप मोचनी एकादशी की इस परम पावन तिथि की खूब खूब बधाई और शुभकामनाएं। अच्छा, इस एकादशी का ऐसा महात्मा कि इसकी जो महिमा सुने, वो जो महिमा है वो भी पाप नाशक है। मानो महिमा श्रवण करने मात्र से, ये महर्षि लोमश ने बताया, श्रवण करने मात्र से भी सब पाप नष्ट हो जाते हैं। और मानधाता जी के कहने से लोमश जी ने कथा सुनाई थी और बड़ी महिमा है इसकी। सुनने मात्र से हजारों का उदान का फल हो जाता है। व्रत बहुत पुण्यमय कहा गया। जो व्रत करते हैं उनका सारा पाप नष्ट हो जाता है और बड़े भयंकर पाप नष्ट हो जाते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पिशाचों की, उनका पिशाचत्व दूर हो जाता है इस एक व्रत के पालन से। वर्षों के पाप एक व्रत से समाप्त हो जाते हैं। इतनी महिमा है। बोलिए श्री काशी महारानी की। तो कथा भी सुंदर है, महिमा भी अत्यंत पवित्र है और व्रत भी बड़ा पुण्यमय और बड़ा उत्तम, बड़ा पापनाशक है। पर अभी तो हम लोग थोड़ा कथा प्रसंग की ओर चलें। बोलिए श्री कृष्ण बलराम की जय। भगवान श्री कृष्ण बलराम भोजपति कंस के रंगशाले में मल्लों को मार गिराया। प्रवेश किया था तो कहते थे, भाई तुम तो मल्ल हो, रोज का काम है, हम तो बालक हैं, थोड़ा बचा के लड़ना। पर वो भी समझते थे 8 गुना बड़ा तो शरीर दिखता है, वज्र का शरीर है, इसका मरना ही है। उभय भांति देखा निज मरना, तो चलो इन्हीं के हाथ से मरो। नहीं लड़ेंगे तो कंस तो मार ही डालेगा, कंस थोड़ा ही छोड़ेगा। उन मल्लों को प्रभु ने समाप्त कर दिया। मल्ल भूमि में कंस के प्रधान महामल्लों के 5 नहीं 6 टुकड़े पड़े हैं। उस मल्ल भूमि का जो बड़ा भाग है रक्त से लथपथ है और उस मल्ल भूमि के मध्य में भगवान श्री कृष्ण बलराम ऐसे खड़े शोभा पा रहे हैं। ऐसी शोभा हो रही है वध करने के बाद मानो अभी उनका कोई व्यायाम पूरा हुआ ही नहीं। ऐसे खड़े हैं मानो अभी कोई और बचा हो, कंस के पास हो तो वो अभी भी आ जाए। इस मुद्रा में, इस प्रतीक्षा में दोनों भाई बिल्कुल स्वस्थ खड़े हैं। इन मल्लों के मस्तक तो कच्चे घड़ों की तरफ फट गए, प्रभु ने फोड़ दिया। तोशल को चीर डाला था 2 टुकड़ों में। उन मल्लों को स्पष्ट हो गया था कि इन श्री कृष्ण बलराम का अवतार पृथ्वी के भार को हरण करने के लिए ही हुआ है। हमने ये आज तक ठीक ही सुना है। और उनको लगता है हम कौन से मल्ल हैं, हम तो देखने में मल्ल हैं, मोटे मोटे तगड़े। पर कितने मल्ल हैं ऐसे, पूरे विश्व सृष्टि से ये समाप्त कर देंगे, ये आ गए हैं। तोशल को प्रभु ने मारा था,
पैर पे तो पैर रखा और दूसरे पैर हाथ से उठाते चले गए, चीर दिया था उसको 2 टुकड़े में। जो जहां भाग सकता था, बचे कुचे नाती चेले सब भाग गए। इतना भगे होंगे इतनी तेजी में कि मथुरा के बाहर जाकर ही पीछे मुड़ के देखे होंगे। चाणूर को तो बड़े वेग से प्रभु ने घुमाया था। 100 चक्कर दे के शल को भी पटक दिया था दाऊ जी ने। बड़ा पराक्रम, बड़ी शूरता, बड़ा बल प्रकट किया प्रभु ने। अभी 1 दिन पूरा नहीं हुआ है मथुरा में आए हुए, और एक ही दिन में 1 दिन पहले नगर भ्रमण किया। जहाँ कृपा करनी थी वहाँ कृपा, जहाँ आनंद देना था वहाँ आनंद, जहाँ प्रेम का दान होना था वहाँ प्रेम का दान, और जिसको चपत लगानी थी समाप्त करते चले। धन और भंग तोड़ के मल्लशाला में आना था तो गज को ही मार डाला पहले, खिला खिला के मारा खूब। अब ये मल्ल मरे। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण बलराम गौर श्याम जोड़ी है, शरीरों पे जहां तहां धूल ही लगी है। कमल के समान अतिशय सुकुमार मुखारवंद है, पर पसीने की बूंदें झलमला रही हैं। उनके हाथ और चरण लाल हो गए हैं रक्त से, इतनी पिटाई हुई है सबकी उठापटक। हाँ, श्रीअंग पर कहीं कहीं रक्त की लाल लाल बूंदें हैं, और कहीं कहीं ऐसी बूंदें हैं रक्त की जो सूख गई हैं। सूखने का अर्थ है मानो उस गज को जो बाहर द्वार पर ही मारा था ना, उसके रक्त की बूंदें सूख गई थी। अखाड़े में 5 शव हैं, 6 टुकड़ों के पास ही खड़े हैं दोनों भाई। कंस तो कुड़ गया, संकेत किया ये जो बाजे बज रहे बंद करो। क्यों? मारू ध्वनि हो रही थी, मार राग बजाया जा रहा था उसमें। वीरों का चाव बढ़ जाता है, उत्साह बढ़ जाता है। पर आकाश में देवताओं ने बाजों से अपने अपने बाजे बजाए, उनकी ध्वनि गूंज उठी रंगशाला में। अब कंस का कोई अब लड़ने तो नहीं आया, प्रभु तो प्रतीक्षा कर ही रहे थे भगवान कृष्ण बलराम, पर कंस का तो कोई अब लड़ने नहीं आता। कुछ क्षण भगवान श्री कृष्ण ने देखा और बढ़कर आगे बढ़े। सखाओं में से भद्र को हाथ पकड़कर खींचने लगे। भद्र ने मना किया, मैं नहीं लड़ता। क्यों नहीं लड़ता भद्र? मानो प्रभु अपने सखाओं को बताना चाहते हैं, अरे जैसे ब्रज में खेलते थे वही खेलता, तुम लोग ज़्यादा परेशान मत हो। आ जाओ भद्र, आजा, तेरे साथ लड़ूंगा, कुश्ती होने दे। पर भद्र इतना उसका हृदय प्रभु के लिए शुरू से ही कोमल है, सोचता मेरा कन्हैया थक गया है, अब मुझे कोई प्रदर्शन नहीं करना, मुझे नहीं लड़ना, अब कन्हैया को विश्राम करना चाहिए। पर श्री कृष्ण तो भद्र से लिपट गए, मानो उस इतनी बड़ी रंगशाला में बिल्कुल नन्हे से बालक की तरह सबको हंसाने भी लगे, मानो सबको भूल जाए कितना पराक्रम प्रकट किया है, उस पर ध्यान मत दो, अब कोई जो हो गया सो हो गया। कन्हैया भद्र से लिपट के कहते, मैं तुझे आज पटकूंगा। पर उनकी ठीक जोड़ी तो बनती है श्रीदामा के साथ, पर श्रीदामा से बार बार हार गए हैं तो सोचते हैं श्रीदामा से लड़ूंगा। भद्र से कहते हैं, देख श्रीदामा से जोड़ी है, लड़ूंगा तो लज्जित होना पड़ेगा, वो पटकेगा, वो तो मुझे पटक ही देगा। पर भद्र कुछ संकोच करेगा, पटकेगा नहीं इतनों के बीच में, कन्हैया कहते हैं। तो भद्र ने झुंझलाकर अखाड़े से बाहर आ गया, कहता है तूने राक्षस क्या मार दिए, बड़ा वीर बन गया, पता नहीं कितनी पटकनियाँ खाता है तू गौचारण के समय। दाऊ ने भरूथप को खींच लिया। शेष बालक जो दर्शक बनकर बैठे हैं सब उतर पड़े अखाड़े में, सबने जोड़ियां बना ली, और बालकों की, प्रभु के उन बाल सखाओं की मल्ल क्रीड़ा, वस्तुतः ये है मल्ल क्रीड़ा। वो तो स्वच्छंद मल्ल युद्ध था, अधर्म युद्ध था।
बड़ी कोमल मल्ल क्रीड़ा चलने लगी बालकों में, उनके नूपुर बज रहे हैं। उत्साहित करने के लिए देवताओं के जो झमाझम बाजे हैं वो बज रहे हैं आकाश में। बालक कूद रहे हैं, किलक रहे हैं, परस्पर एक दूसरे पे बल लगा रहे हैं, खूब ऊंचे ऊंचे स्वर से एक दूसरे को बोलते हैं, अब पटकता हूँ तुझे, आ तू, अब तुझे पटकता हूँ। प्रजा जो मथुरा की बैठी थी, जो नागरिक बैठे थे, साधु साधु कह के प्रसन्न हो गए, मानो वो भय, वो आतंक प्रभु ने सब कुछ खेल में बदल दिया। पीछे किसी का ध्यान ही न जाए। पहले तो नंद बाबा का ध्यान न जाए उधर, कन्हैया इतने बड़े बड़े मल्लों को मार रहा है या लड़ रहा है, भूल जाए सब, चलो हम खेलें, सबका आकर्षण करेंगे। अब गोप तो अब बालकों का नाम ले लेकर उनको उत्साहित कर रहे हैं। मल्ल क्रीड़ा तो वस्तुतः अब आरंभ हुई। आकाश गूंज उठता है, जय हो जय हो जय हो। और कभी मल्लशाला के दर्शक बैठे बैठे जयनाद करते हैं, प्रभु की जय घोष करते हैं, भगवान वासुदेव की जय, भगवान वासुदेव की जय। कंस उठ के खड़ा हो गया बहुत जल्दी मंच पर। वस्तुतः कंस का जो षड्यंत्र था वो भी उसको छिपाना तो चाहता था, प्रकट थोड़ी करेगा कि मेरी क्या योजना थी। तो बालक खेलने लगे तो उसको लगा सब जितनी प्रजा बैठी है, जो दूसरे बाहर से राजा आए हैं, ये थोड़े सहज हो जाएंगे इनके खेल से। इसलिए कंस थोड़ी देर बाद मंच पर उठा, क्रोध से चिल्लाया, बंद करो ये सब बाजे। आकाश में देवताओं को भी घुड़की लगाई उसने। बात यह है, उसको ये ध्यान ही नहीं रहा कि बाजा तो पहले ही बंद हो गया है, कुछ होश नहीं है कंस को। और देवताओं को नेत्र दिखाने से, घुड़की लगाने से बाजे थोड़े ही बंद होंगे। सबका तारनहार कंस के सम्मुख खड़ा है, पर देवता फिर भी कंस का आतंक मानते हैं। देवताओं के भी बाजे बंद हो गए। ऐसी कर्कश चित्कार किया वो कि उस कर्कश चित्कार को सुन के जो बालक खेल रहे थे, एक दूसरे के साथ कुश्ती लड़ रहे थे, बालकों ने एक दूसरे को छोड़ दिया और घूमकर कंस की ओर देखने लगे। क्योंकि आज तक तो ब्रज में सुने कंस बहुत बड़ा राजा है, बड़ा क्रूर राजा है, उसमें दया नहीं है, उसमें प्रेम नहीं है। बात है कि कंस के सामने ही कंस के शत्रु की प्रशंसा हो रही थी, और ऐसे शत्रु की जिसने उसके 5-5 मल्ल मार दिए। कंस के नेत्रों से अंगार जल रहे थे, मानो असहनीय प्रशंसा है उसके लिए। ये जो जय घोष हो रहा है, जयनाद हो रहा है, कंस उसको सहन नहीं कर सकता। वो तो कहता है वसुदेव के ये दोनों पुत्र बड़े दुष्ट हैं, इनको पकड़कर अभी नगर से बाहर निकाल दो। सेना कल मारी जा चुकी है, मल्ल जो जीवित बचे थे प्राण लेकर भाग गए। थोड़े अस्त्र शस्त्र लिए हुए रक्षक थे, प्रहरी थे रंगशाला में, पर उनमें किसी के धड़ पर पराया सिर तो नहीं है कि भैया कच्चे घड़े की तरह हमारा सिर तुम फोड़ दो, आगे बढ़ें। वो तो सब देख चुके हैं तमाशा कि ये बालक कौन है। अखाड़े के अंदर केवल 2 ही थे। क्रोध से उन्मत्त हुआ कंस देखता ही नहीं है कि उसकी कोई आज्ञा सुन नहीं रहा है। कहता है निकालो इन्हें, शीघ्र निकाल दो यहाँ से। मेरी आज्ञा कोई क्यों नहीं सुनता, कहाँ है सब। उसके जो मंत्री थे उनको भी हिलने का नाम नहीं हो रहा था डर के मारे। कंस कितना भी क्रोध में पागल हो चुका हो, पर स्वयं श्री कृष्ण के पास वो चला जाए, ऐसा संकल्प भी उसके मन में नहीं उठा। धनुष तो पहले ही तोड़ चुका है, हाथी मार चुका है, मल्ल मार दिए, नगर में अपनी साख बना चुका है एक दिन पहले। कंस में पहले जैसा साहस भी नहीं रहा। बात यह, भगवान ने उसके बल को धीरे धीरे करके, अवतार के साथ ही उसके बल को प्रभु घटाते गए। कंस में बल की कमी नहीं थी, वो बहुत बलशाली था, पर धीरे धीरे जो इसके सब राक्षस दैत्य मरते गए, आकर धोबी मारा गया, वो गज मारा गया, मल्ल मारे गए। कंस धनुर्भंग हुआ, उसको मालूम था जो धनुष तोड़ेगा तो यजमान का नाश निश्चित है। पर कंस के पास बल की कमी नहीं थी, पर उसका साहस ही चला गया, क्योंकि सब उसके सामने ही मार दिए गए।
कंस खुद तो मरने जाता नहीं इनके सामने, दूसरों को बुलाता है। अब उसके मन में यही बड़ी कामना रही कि ये नगर से निकाल दिए जाएं, मानो जल्दी से जल्दी इनको यहाँ से निकालो। कंस चिल्ला रहा है, इस दुर्बुद्धि नंद को बांधो, बांध लो इसको, ये गोपों की जितनी संपत्ति है सब छीन लो ब्रज में जाके। गला फाड़ कर कंस न जाने क्या आए बाएं चिल्ला रहा है, बक रहा है, उसकी आज्ञा कोई सुनता नहीं। पर ये देखने की भी शक्ति इस समय कंस में नहीं है, ये नागरिक देख रहे थे। तो जो छोटे छोटे गोप बालक थे ना, खड़े होकर देखने लगे, चौंक कर देखने लगे, क्या बकवास है, कौन चिल्ला रहा है। तमतमा गया उनका चेहरा, ये दुष्ट है, ये तो हमारे नंद बाबा को बांधने को कहता है। बड़ा ऊंचा मंच है कंस का, इतना ऊंचा मंच था कि बालकों को लगा कि हम तो वहां तक लकुट भी नहीं फेंक सकते, पर क्रोध में भर के सब कंस को घूर रहे हैं। कंस चिल्लाया जा रहा है, वसुदेव को भी मार दो, बड़ा दुर्जन है ये, बहुत कुटिल है ये। मेरे पिता उग्रसेन को, उसके भाई और उसके सेवकों को सबको मार दो। क्यों? ये अभी भी हमारे विरोधियों का पक्ष लेते हैं, मार दो इनको। इन सब वृष्णवंशियों को मार डालो, यदुवंशियों को मार डालो। भाई बलराम जी ने हुंकार की, सोचते ये बकता ही जा रहा है, सभी गुरुजनों को, श्रेष्ठ जनों को अपशब्द कह रहा है। हुंकार की दाऊ जी ने और कन्हैया की ओर देखा, घूम के देखे, और इतने देर में तो जब तक दाऊ जी देखते, जब उसने वृष्णवंशियों का, वसुदेव जी का, सबका नाम लेना आरंभ किया, जब तक हुंकार करके दाऊ जी मुड़ के कन्हैया की ओर अपने देखते, तब तक तो श्री कृष्णचंद्र उछलकर कंस के उस ऊंचे मंच पर पहुंच चुके थे। और उनके धक्के से, क्यों, त्रिभुवन का भार लेके चढ़े हैं प्रभु, त्रिभुवन पति हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। त्रिभुवन का भार है, 14 भुवन का भार है। त्रिभुवनपति भगवान, मायापति भगवान उछलकर कंस के उस ऊंचे मंच पर पहुंच चुके हैं। उनको ऐसा, उनके कूदने से, ऐसा उछलने से धक्का हुआ मंच पर, मानो वो मंच कितना दुर्बल है, टूट पड़ेगा। कंस ने झपट के ढाल तलवार उठा ली, मेरा काल, मेरा शत्रु आ गया। मंच पे पहुंच गए भगवान श्री कृष्ण। दाऊ जी भी उछल के पहुंच गए, चिल्ला रहा है, और जैसे ही कंस अपनी ढाल संभाला और तलवार खींचा, भगवान ने उसको अवसर नहीं दिया। जैसे हिरण्यकश्यप ने निकाली थी तलवार, पर नरसिंह भगवान ने उसको अवसर नहीं दिया। जैसे ही उठाने के प्रयास में था तलवार ढाल अपने, मंच पर ही एक किनारे कूद कर खड़ा हो गया, पैंतरे लेने लगा, इधर से उधर कूदने लगा, आघात करना चाहता था, लेकिन करे तो तब ना जब उसको अवसर मिले। 2 क्षण भी तो नहीं मिले उसको। भगवान श्री कृष्ण ने उसको बाएं हाथ से झपट कर उसका मुकुट फेंक दिया, झंझनाता मथुरा का असुर मुकुट मल्लों के शव के बीच में गिर गया, और दाहिने हाथ से भगवान ने उसके बाल पकड़ लिए, मंच से नीचे फेंक दिया उसको, और स्वयं भगवान त्रिभुवन का भार लेकर उसकी पीठ पर कूद गए। मुख से तो रक्त फेंक दिया कंस ने, उसकी छाती की हड्डियां चूर चूर हो गईं, बिना चित्कार किए मर गया। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री दाऊ जी महाराज की जय। और भगवान का कुछ नहीं लड़ सका कंस, भगवान ने उसको अवसर ही नहीं दिया युद्ध करने का। केश पकड़ के नीचे फेंके और उसके ऊपर कूद गए त्रिभुवन का भार लेकर। कहाँ संभाल पाएगा वो कंस प्रभु के भार को। पर उस समय भगवान श्री कृष्ण को असहनीय क्रोध आया।
पता नहीं वो क्रोध कब का था। उनका श्रीमुख लाल लाल हो रहा है। सामान्य नागरिक प्रजा के लिए उन भगवान के श्रीमुख की ओर देखना इस समय असंभव था। भगवान श्री कृष्ण ने उससे युद्ध क्यों नहीं किया? उसके केश पकड़कर उसको क्यों खींचा? क्यों? इसने मेरी माता का केश खींचा था। कंस का शरीर प्राणहीन हो गया, पर प्रभु का क्रोध शांत नहीं होता। कंस के शव को मल्ल भूमि में भगवान घसीटने लगे। इतने क्रोध में घसीट रहे हैं कि आज सब सखा सहम गए पहली बार अपने कन्हैया से, और मल्ल भूमि से बाहर निकलकर एक ओर जा खड़े हुए। उनके नेत्रों से अश्रुधारा गिर रही है। क्या कारण है? कन्हैया के साथ बहुत खेला कूदा था, बहुत मौज मस्ती की थी ब्रज में, पर कन्हैया का क्रोध नहीं देखा। और ऐसा क्रोध कि आज कोई बड़ा भी कन्हैया के श्रीमुख की ओर नहीं देख पा रहा है। कंस के नेत्र बाहर निकल पड़े हैं। उसकी जीभ भी मुख से बाहर निकल गई है। रक्त की धारा मुख से चल रही है उसके। धूल में रक्त से कीचड़ बनी हुई जो धूल है, त्रिभुवन को आतंकित करने वाले इस कंस की, इसका जो शव था, भगवान ने इसका विमानुमान थोड़ी सजा था कि कंस जाएगा, राजा है, मर गया है। नहीं, मथुरा की संपूर्ण नागरिक प्रजा के सामने भगवान इस कंस के केश को पकड़ के घसीटते जा रहे हैं, जैसे किसी महामत्त गज को मार के, हाथी को मार के कोई सिंह लथेड़ता है। आज भगवान श्री कृष्ण कंस के उत्सव को लथेड़ रहे हैं। क्रोध शांत नहीं हो रहा। आज श्री कृष्ण बड़े रुष्ट हैं। इनके होठ अभी भी फड़फड़ कर आए, फड़फड़ा रहे हैं, फड़क रहे हैं, भौवें चढ़ी हुई हैं। आज तो कोई भी पास जाने का साहस नहीं करता, पर लोग हाय हाय करने लगे। कंस तो मर गया। हाय हाय इसलिए करने लगे कि भला अब शव की दुर्गति क्यों? अंततः है तो राजा का शव, राजकीय सम्मान से समाप्त हो जाता है। कर लो शव की दुर्गति। कंस का अब क्या बनता बिगड़ता है? ये तो शव है। अब कोई इस पर पुष्प चढ़ावे या इसे लात मारे, जो जिसके दिल में आवे इसका कर लो। कंस तो असुर होकर भी भाग्यवान रहा। विश्राम घाट तक प्रभु ने नागरिकों से उसको घसीटवाया, उसके शव को। कोई विमान नहीं, वहां जाके उसका अंतिम संस्कार कराया। अच्छा, कंस के 8 भाई और थे। कंस 8 भाई था, 7 भाई और थे। वो आए थे, प्रभु से युद्ध करना चाहते थे। क्षण भर में सबको मार काट के प्रभु ने समाप्त कर दिया, क्योंकि क्रोध में थे, क्रोध में थे। विश्राम घाट तक मथुरा के घसीट कर कंस के शव को ले गए। पर फिर भी कंस, कुछ एक नागरिक चर्चा करते हैं, असुर होके भी बड़ा भाग्यवान रहा है। भय से ही सही, शत्रुता मानकर ही सही, इस कंस ने तो इस नीलमणि सुंदर ये जो चिदघन श्रीअंग है, दिन रात वो इन्हीं का स्मरण करता रहता था। सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, उसको एक ही धुन थी, कृष्ण आया, कृष्ण आया, मारो उसको, कृष्ण आया। हर समय उन श्याम सुंदर का ही चिंतन करते हुए उसके प्राण चले गए। और इन श्याम सुंदर को देखते देखते ही मारा गया। अंत समय तक वो इन्हीं का दर्शन करता रहा। अरे, कंस तो इनके सारूप्य को प्राप्त हो गया। उन्हीं को देखता मर गया तो उन्हीं के रूप को तो प्राप्त करेगा। अंते जामति सागति।
इन मेघ श्याम का दिव्य देह मिल गया उसको। इस कुत्सित पार्थिव शरीर से अब इसका क्या संबंध, अब इसका क्या मोह उसको। कंस के भाई शांत नहीं रह सके थे। आठों भाई झपटे थे प्रभु पे, एक साथ दांत पीसते हुए, अस्त्र उठाए चिल्लाते हुए। कंक, न्योग्ध, सुनामा, शंकु, सुहुत, राष्ट्रपाल, सृष्टि, तुष्टिमान, ये सब उसके भाई थे। उग्रसेन के आठों पुत्र भगवान श्री कृष्ण के ऊपर एक साथ टूट पड़े थे, और इनके साथ कंस के जो कुछ मंत्री पीठ थे वो भी शस्त्र उठाए अपने मंचों से कूद पड़े थे। क्यों? कंस तो मारा गया। बलराम जी ने इनको दौड़ते देखा तो पहले वो जो हाथी का दांत पड़ा था ना, उठा लिया। अब किसी जैसे कोई सिंह, कोई गब्बर शेर हिरणों के झुंड पर कूदे, ऐसे क्षण भर में भगवान शंकरशरण ने वो हाथी के दांत से ही जिस पर एक पड़ा उसके मुंह से आह भी नहीं निकली, समाप्त। केवल शव कुचले फटे ऐसे ही शव दिख रहे थे। अंततः भद्र ने श्री कृष्ण को फटकारा, छी क्या करता है तू। प्रभु ने संकोच में आके कंस का शव छोड़ दिया। उधर दाऊ जी ने देखा कि भद्र तो बीच में आ गया है, फटकार लगा रहा है, तो रक्तों से टपकता हुआ वो हाथी का दांत उठाकर उन्होंने भी फेंक दिया। पर आकाश और उस राजसभा से, भवन से गूंज, एक ही गूंज थी पृथ्वी आकाश में, भगवान वासुदेव की जय, भगवान वासुदेव की जय, भगवान वासुदेव की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, दोनों भैयन की जय। वैसे भी भगवान ने गीता जी में कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ये तो एक स्वाभाविक क्रम युगों से चला आ रहा है। हर युग में ही भगवान कहते हैं मैं धर्म की रक्षा करता हूँ। जब जब जिस जिस समय अधर्म धर्म को दबोच लेता है, फिर मैं अपना जन्म से रहित तत्व, अजन्मा तत्व एक तरफ रख देता हूँ। मैं निराकार हूँ, मैं अमूर्त हूँ, ये बात भी मैं भुला देता हूँ। और भुला के क्या करता हूँ? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अवतार लेता हूँ निराकार होके, यदि साकार होता भी हूँ तो धर्म का पक्ष लेकर साकार होता हूँ, और साकार होता हूँ तो अज्ञान का अंधेरा फिर नहीं रह सकता। अधर्म की सत्ता उखाड़ के फेंकता हूँ, दोषों का तो नामो निशान मिटा देता हूँ। और जो साधु सज्जन है उनके हाथों से सुख की पताका फहरवाता हूँ सृष्टि में, और जितने असुर दानव दैत्यों का कुल है इनका विनाश कर देता हूँ। इनका तो विनाश करता हूँ, पर साधु संतों की मान मर्यादा बढ़ा देता हूँ। चारों ओर प्रकाश में आनंद फैला देता हूँ। सारा संसार आत्म सुख से सराबोर हो जाता है। अभी तक तो ब्रज वृंदावन उस आनंद में डुबकियां लगाता था, निमग्न रहता था। अब तो पूरी मथुरा उसमें डूब रही है, उस आनंद में। चारों ओर धर्म का बोलबाला हो रहा है। पापों के जितने पहाड़ थे वो नष्ट हो जाते हैं जब भगवान अवतार लेते हैं। महापुण्य की सुबह हो जाती है, सवेरा हो जाता है। अरे ऐसे ही कार्यों के लिए हर युग में, हर एक युग में अवतार धारण करते हैं भगवान। गीता जी में तो भगवान ने अर्जुन जी से कहा था इस प्रसंग में कि इस रहस्य को, मेरे अवतार के इस रहस्य को जो जान लेता है उसी को इस संसार में विवेकवान समझना चाहिए। क्योंकि भगवान के जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्या देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोचना। भगवान निष्क्रिय हैं, ब्रह्म निष्क्रिय है, फिर कर्म शून्य होकर भी कर्म करते हैं, अजन्मा है,
अजन्मा भाव को सुरक्षित रखकर वो अवतार लेते हैं, जन्म लेते हैं, ऐसी लीलाएं करते हैं। तो जो इस रहस्य को समझे वो तो परम मुक्त है। फिर वो भी कर्म करता है तो उसमें आसक्ति थोड़ी रखता है कि मैं करता हूँ। नहीं, भगवान ने अवतार लिया, कर्म करके भी वो कुछ नहीं करते थे। मैं उनका अंश हूँ, मैं भी कर्म करते हुए कुछ नहीं करता। भगवान का शरीर नहीं था, शरीर धारण किया धर्म की रक्षा के लिए। हम भी भगवान के अंश हैं, तो काय बात का शरीर? शरीर तो नाशवान है, हमने धारण किया है, पर हम हैं अजन्मा ही, क्योंकि हम अजन्मा के अंश हैं। हम हैं अविनाशी ही, क्योंकि हम अविनाशी के अंश हैं। हमारा शरीर संसार से कोई संबंध नहीं है, हो सकता नहीं है, क्योंकि हम तो अविनाशी परमात्मा के अंश हैं, अविनाशी परमात्मा के अंश हैं। भगवान कहते हैं ये ज्ञान जिसको हो जाए, तो जिस समय वो पंच तत्व में विलीन होता है, उसी समय भगवान कहते हैं मेरे स्वरूप में आकर मिल जाता है। ऐसा भगवान के अवतार का बड़ा भारी रहस्य होता है। भगवान श्री कृष्ण सर्वलोक नियंता है, आनंद घन है, भक्त वत्सल है। बोलिए श्री कृष्ण बलराम की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। चलो भगवान, आज तो एकादशी भी है, रात्रि में जागरण में अभी तो भागवत वगत सब बचा है, सब बचा है। आज बड़ी भारी एकादशी है, बड़ी विशेष महिमा है। चलो, कंस एक अध्याय समाप्त हुआ, पर ऐसे न जाने कितने अध्याय हैं भगवान श्री कृष्ण को समाप्त करने के। ब्रज की लीलाओं में भगवान के बड़ा आनंद है, बड़ा रस है। प्रभु ने आराम से उसकी चर्चा की है। हम लोग की भी चेष्टा रहती है कुछ रस मिले, कुछ आनंद मिले, पर आगे कुछ एक लीलाओं का ही, भगवान की 2-4 लीलाओं से ही बहुत विस्तार नहीं हो पाएगा। भागवत की कथा तो वैसे भी हो गई है एक बार। चलो, अभी तो एकादशी है, जागरण में भी सब होना है। अभी समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित, और आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे हरीश्वर।